स्वागत है आपको ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी की इस बहुत ही शानदार इंग्लिश के एक नए टॉपिक के साथ। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि सिलेक्शन छीन लेना है इस बार और सपने को भी करना है साकार। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दो एक बार और वीडियो को शेयर भी कर दो मेरे यार। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। हमारी जिद एक सरकारी कॉलेज की, क्योंकि हम तैयारी कर रहे हैं बिहार बीएड की। यहाँ पर देख सकते हैं टाइम एंड टेंस पढ़ना है। देखो सियारवा वही है, बस मुछिया रंग वाले हैं। कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। टाइम इज टेंस, टेंस इज टाइम, नो प्रॉब्लम। बस टेंस पढ़ लो, टाइम पढ़ लोगे, टाइम पढ़ लोगे, टेंस पढ़ लो, बात खत्म, नो प्रॉब्लम। यानी कि टेंस आज हम पूरा पढ़ाएंगे। टेंस के हर एक कंसेप्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से मैं समझाऊंगा। टेंस क्या है, टेंस के कितने बेटे, उसके कितने बेटे, क्या किस्सा कहानी चलता है, ये सारी चीजें बताऊंगा। मतलब आज के इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ टेंस के बारे में बताऊंगा। फिर उसके बाद से अगर आप कमेंट करेंगे तो टाइप ऑफ सेंटेंस बता देंगे, जिससे रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिससे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जो अप्रोप्रिएट सेंटेंस के नाम से जानते हैं वहीं टाइप ऑफ सेंटेंस को पढ़ा जाता है, ठीक है ना। तो चलिए सेशन की शुरुआत करें। इससे पहले कि आप सभी को, अगर मॉर्निंग में देख रहे हैं तो गुड मॉर्निंग, और आफ्टरनून में देख रहे हैं तो गुड आफ्टरनून, और इवनिंग में देख रहे हैं तो गुड इवनिंग। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही अंदाज के साथ, है ना। यहाँ देख सकते हैं हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं ना वो टेंस। जैसे बात आती है ना, जानते हैं क्या चीज टेंस क्या है भाई? ओ माय गॉड, टेंस क्या है? टेंस टेंशन तो नहीं, टेंस किसी बीमारी का तो नाम सॉरी, है ना। टेंस ऐसा तो नहीं जो किसी फल फ्रूट का नाम है, नहीं यार। टेंस इज अ टाइम, है ना। टेंस क्या है? एक समय है, एक काल है। टेंस को सॉरी यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखिएगा, एक मिनट, यहाँ पर देखिए, ये जो है ना, हाँ देखिए, टेंस की बात करते हैं तो टेंस जिसको हिंदी में कहते हैं काल, लेकिन अपन भाषा में इसको समय कहते हैं। अब बात, जाहिर सी बात है कि अगर मैं आपसे पूछूं क्या बज रहा है तो आप कहेंगे कि सर इस वक्त तो 2 बज रहा है। हम लोग अच्छा कल कितना बजा था? तो सर कल भी तो 2 बजा था। अच्छा, आने वाले समय में क्या आपको लगता है कि 2 बजेगा? हाँ सर बजेगा। यानी कि समय जो 2 अभी बज रहा है वो कल भी 2 बजा था, आज भी बज रहा है और कल भी बजेगा, है ना। तो कुल मिला जुला करके कुछ बातें था थे थी में होता है, और कुछ बातें है में होती है, और कुछ बातें गागेगी में हो जाता है। यानी कि जो समय होता है ना, जो समय, समझिएगा इस बात को, समय को 3 हिस्सों में बांटा गया है। कितना? समय को 3 हिस्सों में बांटा गया। कमेंट सेक्शन में डालिए, समय को 3 हिस्सों में बांटा गया। और ये मैं सच बता रहा हूँ, अभी तक जितने भी आप मान के चलिए कि जिस शिक्षक से आप पढ़े होंगे, हो सकता है कि आपको अलग अलग अंदाजा में बताया होगा, और बताया होगा कि बड़ा मुश्किल है, बट मुश्किल नहीं है। टेंस माने काल, और काल को अपन भाषा में कहेंगे समय, है ना। ये काल किसी पर काल और अकाल नहीं पड़ने वाला है, बस कुल मिला जुला करके टेंस माने काल, काल माने अपन समय। और समय को हमने 3 हिस्सों में और 3 नजरिए में देखेंगे। पहले का नाम रखेंगे प्रेजेंट टेंस, पहले बेटा का नाम है प्रेजेंट टेंस। दूसरे का नाम है पास्ट, और तीसरे का नाम है फ्यूचर। क्या मामला है सर? जैसे कि टेंस के 3 गो संतान, टेंस के 3 संतान, 3 संतान, है ना, 3 गो बेटा। यानी समय जो है ना, अपन समय, वो समय को 3 हिस्सों में करके बांटा गया है। पहला प्रेजेंट, और दूसरा पास्ट, और तीसरा फ्यूचर। अब आप कहेंगे सर प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? तो हम कहेंगे बाबू देखो, प्रेजेंट को भले ही वर्तमान काल कहते हैं, वर्तमान काल, और ये वर्तमान काल वो होता है जो समय चल रहा है। पास्ट को कहेंगे भूतकाल, भूतकाल जो समय बीत गया। और फ्यूचर को कहेंगे क्या चीज? भविष्य काल, भविष्य काल जो समय आने वाला है। मैं कहूंगा कि बाबू छोड़ दो, प्रेजेंट का वर्तमान काल याद करना छोड़ दीजिए, पास्ट का भूतकाल याद करना छोड़ दीजिए, फ्यूचर का भविष्य काल याद करना छोड़ दीजिए। बस मैं कहूंगा एक नए डिक्शनरी के हिसाब से प्रेजेंट का मतलब है हूं, याद रखो, प्रेजेंट का मतलब है हूं। और पास्ट का हिंदी था थे थी, और फ्यूचर का हिंदी गागेगी। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। यहाँ देखिएगा, अब जब हम बात आगे बढ़ाते हैं तो इससे पहले कि 2-4 बातें मैं कहूं तब जाकर के आगे बढ़ूं। देखो
टेंस जिसको हिंदी में कहते हैं काल और अपन भाषा में समय, समय को 3 हिस्सों में बांटा, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट, प्रेजेंट की जहां बात आती है तो प्रेजेंट का हिंदी होता है हूं, यानी कि इस प्रेजेंट के समय में, यानी ये जो वर्तमान जो समय चलता है ना, इस वर्तमान समय में जो भी वाक्य हम बोलेंगे, ओ माय गॉड, हाई मुहम्मद से जितना भी बोलिया सेंटेंस हुआ, जितना भी वर्डवा निकलेगा ना, ये सब प्रेजेंट में निकलेगा। यानी जो भी भचर भचर दिन भर करते हो ना, ये टोटल अगर वाक्य बोलते समय लास्ट में है आ रहा है तो समझ लेना कि वो प्रेजेंट टेंस है। ओ माय गॉड, तो सर पास्ट टेंस तो यही बोला हुआ बतिया, जैसे मान के चलो बीत गया ना, जो आने वाले समय में हम लोग कहते हैं कल मैंने ये बतिया बोला था, इतना भचर भचर जो कर रहा था, इतना जो पचर पचर कर रहा था, तो ये था थे थी वाला में बतिया चला गया कि नहीं। यानी कि जो बतिया हम अभी बोल रहे हैं, जो मेरा वीडियो अभी देख रहा है, इसी वीडियो को कल देखेगा तो आज वीडियो जो अपलोड हो गया है देख रहा है तो कहेगा कि ये तो वीडियो कल का था, जो मैं अभी देख रहे हो तुम कल ही देख लेना चाहिए था। पता ये चला कि जो चीजें आप कर रहे हो वो चीजें बीत जाती है ना, वो वाक्य, वो शब्द, वो कहानी था थी में चला जाता है। यानी कि पास्ट का मतलब ही होता है भूतकाल, यानी भूतकाल वाली समय, यानी कि कुल मिला जुला करके था थे थी, है ना। आप सुने होंगे कि प्रेजेंट को हम लोग कभी कभी और पास्ट को कैसे कैसे यूज करते हैं, जैसे कि यार प्रेजेंट के बारे में सोचो, पास्ट क्या हुआ छोड़ो, प्रेजेंट के बारे में सोचो, मतलब जो वर्तमान चल रहा है उसके बारे में सोचो। पास्ट क्या थी वो छोड़ दो, यानी पास्ट को भूला जाए, यानी जो तुमने किया था पीछे, यस्टरडे जो तुमने किया था उसको भूल जाओ, अभी प्रेजेंट के बारे में सोचो, तब जाकर तुम्हारा फ्यूचर सही होगा। लो कभी कभी तो ये समय को हम लोग डायरेक्ट अपने जो है ना बोल चाल की भाषा में भी इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे कि फ्यूचर मतलब भविष्य काल, भविष्य मतलब आने वाले कल के बारे में सोचो। जस्ट ट्राई टू थिंक अबाउट योर फ्यूचर, तुम अपने भविष्य के बारे में सोचो, तुम अपने आने वाले कल के बारे में सोचो। ऐसा थोड़ी ना कि फ्यूचर के बारे में सोचो मतलब भविष्य काल के बारे में सोचो। तो हम ग्रामर के तीसरे बेटा के बारे में क्यों सोचे, नहीं, उसको कहने का मतलब ये है फ्यूचर के बारे में सोचना मतलब आने वाला जो कल है, जो आने वाला जो समय है वो फ्यूचर है, और उस फ्यूचर के बारे में सोचो कि तुम्हारा दिन अच्छा हो, तुम्हारा मतलब हर चीज अच्छा हो, है ना। तो चलिए, तो फ्यूचर को हिंदी में गागेगी कहते हैं। अब बात आगे बढ़ती है, ठीक है सर। तो ये जो प्रेजेंट टेंस है इसका मतलब होता है हूं। तो प्रेजेंट जो है ना, प्रेजेंट जिस तरीके से टेंस का 3 गो संतान, तो पहले संतान का नाम है क्या चीज, सुनिएगा ध्यान से, पहले संतान का सॉरी पहले टेंस के पहले बेटा का नाम है प्रेजेंट, जिसका हिंदी होता है या हूं। अब ये बेचारा के 4 गो संतान, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। अब आप कहेंगे सर प्रेजेंट का 4 गो है तो पास्ट का कितना बेटा होगा, हम बोले उसका भी 4 गो। तो सर फ्यूचर का, हमने उसका भी 4 गो, उतना क्या घबराना है, सबका 4 4 गो, और सबका बोली एक। लेकिन ध्यान में रखिएगा, मान के चलिए कि हम लोग किसी लड़का को कहते हैं देखा भाई जनबा नो एकदम ही अपना बापुआ पर गइल बा, मतलब बापुआ पर गइल बा से मतलब क्या हुआ, देखो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बच्चा अपने बाप की तरह व्यवहार करता है तो डायरेक्ट पता चलता है कि अब माने फला मियाँ का लड़का है या फलाना कुमार का लड़का है, समझना इस बात को। जैसे मान के चलो कि कोई लड़का वो अपने बाप की तरह व्यवहार करता है तो कहा जाता है देखो ये अपना बापुआ पर सेम गइल बा। अच्छा हाँ, फलाना मियाँ के या फलाना कुमार के लड़का हका हो, फलाना सिंह के लड़का हका हो, तो हाँ फलाना सिंह के लड़का, अच्छा भर संग नहीं कर बापू तो यही ना बोलेला, है कि नहीं है। तो जब इस तरीके से जब लड़का बोलता है ना तो डायरेक्ट उसके बात जो है ना उसके बात उसके बाप से मैच करता है, उसके बाप की बोली से मैच करता है ना। तो उसी तरीके से होता है ना कि जो प्रेजेंट का जो संतान है ना वो भले ही सिंपल कंटिन्यूअस परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, उसी तरीके से पास्ट का भी है, लेकिन बात ये है ना कि ये प्रेजेंट का पहला बेटा का नाम भले ही सिंपल है और या मान के चलो सिंपल प्रेजेंट टेंस कहो या प्रेजेंट इंडिफिनिट कहो, क्या कहोगे सुनो, सिंपल सिंपल प्रेजेंट कहोगे या प्रेजेंट इंडिफिनिट कहोगे, क्या कहोगे, प्रेजेंट इंडिफिनिट कहोगे, नो प्रॉब्लम, ये पहला बेटा है। दूसरा बेटा को अगर आप कहते हो क्या चीज, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, क्या कहोगे, प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहो, क्या है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट कहो, प्रेजेंट इम्परफेक्ट कहो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आओ तीसर का बेटा को प्रेजेंट परफेक्ट कहो, प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहो, है ना, टेंस जोड़ दो, है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा बेटा को कहो प्रेजेंट
परफेक्ट, है ना, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। आपकी मर्जी, सुनो, सिंपल प्रेजेंट टेंस कहो या प्रेजेंट इंडेफिनिट कहो, लेकिन एक चीज तो कॉमन रहेगा कि प्रेजेंट के बाद अगर पास्ट भी पढ़ेंगे ना, तो देखिए यहाँ पर पास्ट भी पढ़ोगे ना, तो पास्ट में भी सिंपल इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस है। फ्यूचर भी पढ़ोगे ना, तो फ्यूचर का भी सिंपल इंडेफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस है। लेकिन अंतर है, अंतर है, क्या है, अंतर है। अब सुनो क्या अंतर है, समझो क्या अंतर है। जो प्रेजेंट का जो 4 गो संतान है ना, भले सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट के नाम से जानेंगे, ये भी तातेती बोलेगा, क्या बोलेगा, तातेती। और पास्टवा के भी बेटा जो 4 गो रहेगा ना, चूंकि क्या है, सिंपल इंडेफिनिट कंटिन्यूअस या परफेक्ट, ये सब का एक ही भाषा रहेगा। लेकिन ये हम कैसे बोले कि हाई जौन लइकवा बानो सेम अपना बापुआ खनिया बोला था, इससे डायरेक्ट पता चलता है कि इसका बोली इसके बाप से मैच कर रहा है। जिस तरीके से वो हुआड़ खनिया बोलेला, इहो बोला था, जेला ऊ चिल्ला के बोलेला ओइला इहो चिल्ला के बोला था, मतलब सेम अपना बापुआ खनिया बोला था। ये टाइप की जब बात आती है ना, तो डायरेक्ट क्या पता चलता है, इस लड़के से उसके बाप का इंट्रोडक्शन मिलता है। उसी तरीके से जब ये ता देती है ना, तो ये किसका बेटा है, प्रेजेंट का बेटा है ना, तो इसका लक्षण दिखेगा, इसके बाप का लक्षण दिखेगा, यानी लास्ट में है आएगा, सबके लास्ट में है आ जाएगा, सबके लास्ट में है आ जाएगा, सबके लास्ट में है आ जाएगा। ये कितना सिंपल है जी, जरा सोचियो। हाई देखो, सिंपल, जिस सिंपल को सिंपल प्रेजेंट के नाम से जानते हैं, जिस इंडिफिनिट को प्रेजेंट इंडिफिनिट के नाम से जानते हैं, सिंपल प्रेजेंट कहिए या प्रेजेंट इंडिफिनिट कहिए, ताहे तीहे तेहे ये सब आते हैं, है ना। कभी भी वाक्य बोलोगे ना, जैसे मैं जाता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, सोता हूँ, उठता हूँ, बैठता हूँ, है ना, हंसता हूँ, खेलता हूँ, है ना, ये सारी चीजें, तो ये किस में आ जाएगा, ता ते ती है में आए। लास्ट में ता है ती आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे कि देखो, मैं यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि मैं, है ना, पटना जाता हूँ, जाता हूँ, तो ता ते ती लास्ट में है आ रहा है कि ना। तो जब भी कभी मैं पटना जाता हूँ या पटना से आता हूँ, खेलता हूँ, सोता हूँ, उठता हूँ, बैठता हूँ, तो याद रख लेना लास्ट में ता है ती है, ये सब आते हैं। ये बातें समझ में आ गई। अभी मैं रूल नहीं बताऊंगा, सिंटेक्स नहीं बताऊंगा, स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस में नहीं पढ़ाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ मैं आपको टेंस से आधारित जितने भी है ना, पूरी किस्से कहानी को समझाऊंगा। यहाँ सुनिएगा, अब बात आती है, सुनिएगा, कि ये जो है ना प्रेजेंट टेंस का दूसर का बेटा, जिसको प्रेजेंट, सुनिएगा, प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस के नाम से जानते हैं, जिसमें रहा रही, कंटिन्यूअस इसका नाम क्यों पड़ा, कंटिन्यूअस इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि किसी भी काम को कंटिन्यू होना समझा जा रहा है। जैसे रहा रही, कंटिन्यू का मतलब ही होता है रहा रही, है ना। तो यहाँ है क्यों आ गया, क्योंकि ये किसका बेटा है, ये जो कंटिन्यूअस है ये प्रेजेंट का बेटा है, इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस अर्थात रहा रही, यानी कि मैं जा रहा हूँ, खेल रहा हूँ, उठ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ। देखो, मैं जा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, मैं जा रहा हूँ मतलब रहा रहूँ आ रहा है कि नहीं, वे लोग जा रहे हैं, वे लोग खा रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूँ, सो रहा हूँ, उठ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, और मेरे पापा मेरे बारे में सोच रहे हैं, तुम मेरे बारे में सोच रही हो, वे लोग मेरे बारे में सोच रहे हैं, सर पढ़ा रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूँ, अच्छी बात है ना। ये जितना भी लास्ट में है आएगा, समझ रहे ना, ये सब प्रेजेंट की बातें हैं। परफेक्ट का मतलब क्या आपने समझा, परफेक्ट का मतलब आपने क्या समझा, परफेक्ट का मतलब ये होता है ना कि जब, अच्छा देखो, कोई इंसान परफेक्ट कब हो जाता है, जब वो पूरी तरीके से किसी काम को मतलब करके उसमें महारत हासिल कर लेता है। या मान के चलो कि मैं परफेक्ट तभी पढ़ाता हूँ जब किसी चीज़ के बारे में बढ़िया से नॉलेज हासिल कर लेता हूँ, तभी जा करके मैं एक परफेक्ट टीचर कहलाता हूँ, है ना। तो कुल मिला जुला करके आप भी परफेक्ट तब हो जाते हो ना, जब आपके पास किसी चीज़ का, जिस, मान के चलिए जिस विषय वस्तु पर आप पढ़ाई कर रहे हैं या जिस विषय वस्तु का आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर उसका नॉलेज आपका 100% आपके पास चला गया, तो आप उस नॉलेज के प्रति परफेक्ट हो गए। तो देखो, परफेक्ट का मतलब होता है ना चूका चूकी, भले चूका चूकी है लेकिन है लास्ट में आता है, क्यों, प्रेजेंट का तीसर का बेटा है। बात 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 क्या आती है कि प्रेजेंट का जो तीसर का बेटा है ना, जैसे कि मान के चलो कि वो पढ़ चुका है, यानी कि पढ़ने का जो काम कर रहा था या कर रहा है ना, वो अपना पढ़ाई, वो अपना पढ़ाई क्या है, कर चुका है, यानी जो पढ़ाई का काम है ना वो अपना कर लिया है। तो मान के चलो जो पढ़ाई कर रहा था, है ना, जो पढ़ाई कर रहा था, तो वो पढ़ाई जो कर रहा था वो कर रहा था यानी कंटिन्यू था, लेकिन अब जो कर रहा था वो पूरा कर लिया, इसका मतलब कि वो परफेक्ट हो गया, यानी कि जिस काम को वो कर रहा था अब वो कर चुका है। तो चुका चुकी किस में आ गया, परफेक्ट में आ गया। तो परफेक्ट का मतलब किसी काम का हो चुका होना समझा जाता है। अब चुका चुकी, तो ये हो गया, है ना। अब देखो, है ना, चुका चुकी तो हो गया,
तो ये हो गया क्या चीज, परफेक्ट। लेकिन बात आती है परफेक्ट कंटिन्यूअस की। बात क्या आती है, परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी ती आ रहा ती आ रही। यानी कि इसका नाम परफेक्ट कंटिन्यूअस क्यों रखा गया, परफेक्ट और कंटिन्यूअस, यानी परफेक्ट और कंटिन्यूअस को मिलाकर परफेक्ट कंटिन्यूअस क्यों रखा गया, क्योंकि परफेक्ट का मतलब कि देखो इसका मतलब हो गया जैसे मैं सुबह से खेलते आ रहा हूँ, वे लोग सुबह से मेरे बारे में सोचते आ रहे हैं। इससे डायरेक्ट पता चल रहा है कि मैं या चाहे वे लोग मेरे बारे में सुबह से सोचते आ रहे हैं। इसका मतलब कि मेरे बारे में कुछ सोच लिए हैं और भी आगे उस काम को जारी रखें, यानी सोचने की प्रक्रिया आगे जारी रखें। यानी कि परफेक्ट का मतलब और कंटिन्यूअस का मतलब ये हुआ कि परफेक्ट मतलब कुछ आधा काम कर चुके हैं ल, और फिर उसी कामों में से जो बचा कुछ है उसको कंटिन्यू रखें, इसीलिए इसका नाम परफेक्ट कंटिन्यूअस पड़ा। बतिया समझ में आया? जैसे कि मान के चलो रोहन सुबह से क्रिकेट खेलते आ रहा है, रोहन सुबह से क्रिकेट खेलते आ रहा है यानी कि अभी तक खेल रहा है। इसका मतलब कि सुबह से खेलते आ रहा है यानी कि खेलने का काम कर चुका है, बहुत खेलने का काम कर चुका है, यानी परफेक्ट में आ गया। प्लस उसमें से जो अभी बाकी है ना वो अभी भी खेल रहा है, उस खेलवा में से जो बाकी वो अभी भी खेल रहा है, इसीलिए इसका नाम परफेक्ट कंटिन्यूअस पड़ गया, जैसे वो सुबह से खेलते आ रहा है। शायद आपको ये बातें समझ में आ गई। उसी तरीके से पास्ट की बात चलती है, पास्ट टेंस। ये हो गया पास्ट का मतलब था थे थी, पास्ट का मतलब क्या हो गया, था थे थी, है ना। अब यहाँ देखो, अब कहोगे सर इसका भी तो लड़कवा का नाम हुआ सेम है, हम लोग कहे नहीं सेम ही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे पहले का नाम सिंपल, दूसरे का नाम इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन शर्त ये है कि ये पास्ट का बेटा है तो सब में था थे थी, है ना, सब में था थे थी आएगा, सब में था थे थी आएगा। अब आप कहोगे हाँ ऐसा बात है, तो हाँ बिल्कुल ऐसा ही बात है। जैसे कि देखो सिंपल पास्ट कहो या पास्ट इंडिफिनिट कहो, बतिया इज सेम सेम बट डिफरेंट इज नहीं बनी, मतलब सब कुछ सेम है ना। यहाँ देखो खाली वर्ड का डिफरेंट है, सिंपल पास्ट कहो चाहे पास्ट इंडिफिनिट कहो, ता ते ती। अब कहोगे सर इसका सेंटेंस कैसे बनेगा, तो मैं जाता था, खाता था, पीता था, दौड़ता था, सोता था, उठता था, बैठता था, हंसता था, नाचता था, नचवाता था, सब कुछ करता था, है ना। तो ता था तिथि आ गया कि नहीं आ गया। लेकिन बात आती है कि पास्ट का जो दूसरा का बेटा है उसका काम क्या है, तो वो भाई कोई काम कंटिन्यू कर रहा था, यानी कि मैं पढ़ रहा था, सो रहा था, उठ रहा था, बैठ रहा था, हंस रहा था। तो जब भी कभी देखो ये हो गया क्या चीज, सुनो ये हो गया वे लोग जाते थे, जाते थे यानी कि वे लोग जाते थे, अब पता ना अब जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। यहाँ हो गया क्या चीज, वे लोग जा रहे थे, वे लोग जा रहे थे, है ना, वे लोग जा रहे थे। बतिए समझ में आया, वे लोग जा रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखो अब किसी काम को कोई कर चुका है ना, किसी काम को कोई कर चुका है तो उसको हम क्या कहेंगे, हाँ उस काम को वो कर चुका था। हाँ मैंने जब गया ना तो देखे कि उस काम को वो कर चुका था। तो परफेक्ट का मतलब किसी काम का हो चुका होना समझा जाता है, लेकिन शर्त ये है कि पास्ट का बेटा है ना, तो पास्ट में ये क्या हो जाएगा, वे लोग, है ना, वे लोग उस काम को, है ना, उस काम को कर चुके थे, कर चुके थे, हो गया ना, वे लोग उस काम को कर चुके थे। अब बात आ रही है कि सर जो परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात है, परफेक्ट कंटिन्यूअस का क्या किस्सा है। हम बोले कि आपको घबराना नहीं है, परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी वही किस्सा है जिस तरीके से प्रेजेंट का चौथा बेटा का था। यानी कि वे लोग सुबह से खेलते आ रहा था, जैसे कि मोहन नाम का जो लड़का है ना वो सुबह से खेलते आ रहा था, है ना। तो यानी कि कुछ खेल चुका था और कुछ आगे भी खेलते आ रहा था, तो ये हो गया क्या चीज, परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान, है ना। अब आइए बात करते हैं सर फ्यूचर में जब बात आती है तो मामला यहाँ फंसती है, गागेगी, है ना, जो बचवा होगा इसका, है ना, गागेगी में ही बोलेगा। यानी कि इसमें तो तातेती नहीं है, तो हाँ ये तो बात सही है, ये गागेगी बोलेगा, है ना। यानी कि जब भी कभी सिंपल फ्यूचर की बात आए या फ्यूचर इंडिफिनिट की बात आए तो समझ लेना है, मेरी बातों को बिना स्किप किए हर बातों को ध्यान से सुनना, कि जब भी कभी फ्यूचर टेंस की चार संतान की बात है तो नाम सेम रहेगा, प्रेजेंट पास्ट की तरह ही नाम रहेगा, लेकिन उसके जो हिंदी होंगे ना, उसका जो बोलचाल की भाषा ना उसकी थोड़ी सी बदलाव होगी, क्योंकि ये फ्यूचर है, आने वाले कल की बात हो रही है। क्योंकि आने वाले कल, सुनिए, आप अपने आने वाले कल को आप बदलना चाहते हैं, आप आने वाले भविष्य में कुछ बनना चाहते हैं तो उसके पहले कुछ बदलाव करना पड़ता है। तो उसी तरीके से आप अपने फ्यूचर में कुछ करना चाहते हैं ना, तो उस अपने भाषा को थोड़ा बदलना होता है। तो फ्यूचर भी क्या किया, अपने भाषा को थोड़ा सा प्रेजेंट और पास्ट के तुलना में देखा जाए तो
जिस तरीके से वो ता तेती प्रेजेंट और पास्ट के लिए लागू होता था, इसमें सिंपल इंडिफिनिट में ता तेती नहीं, ये अपने भाषा को थोड़ा देर के लिए फ्यूचर में आगे बदल लिया है। इसमें गागेगी होता है। क्या होता है? गागेगी। जैसे कि वह जाएगा, वह जाएगा, है ना। तो ये हो गया क्या चीज? सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडिफिनिट के अंतर्गत आएगा। लेकिन बात आती है फ्यूचर कंटिन्यूअस या फ्यूचर इम्परफेक्ट की, तो इसमें रहा रही तो आएगा। ये बिल्कुल प्रेजेंट और पास्ट की तरह ही जो है ना, बिल्कुल जो है ना अपना कैरेक्टर दिखा रहा है। लेकिन इसमें गागेगी आएगा, गागेगी, है ना। अब यहाँ देखो, रहा रही रहे होंगे आएगा, होंगा होंगी आएगा, है ना। होंगा होगा, है ना। देखो मैं बता रहा हूँ क्या आएगा, होगा या होंगे, है ना, होंगे, यही सब आएगा। जैसे कि वे लोग सुबह से खेलते आ रहे होंगे, नहीं नहीं नहीं, इसमें नहीं ना, इसमें नहीं। वे लोग गाना गा रहे होंगे, वे लोग गाना गा रहे होंगे, तो ये हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस में या फ्यूचर इम्परफेक्ट में आ गया, है ना। तो क्या हो गया? फ्यूचर इम्परफेक्ट या फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा? वे लोग, है ना, वे लोग खेल रहे होंगे, वे लोग खेल रहे होंगे, है ना, वे लोग खेल रहे होंगे, तो ये हो गया कंटिन्यूअस में। इसकी पहचान है, वे लोग खेल रहे होंगे। अब बात आती है कि फ्यूचर जो है ना, फ्यूचर, इसके तीसरे बेटा, तो हम बोलेंगे कोई बात नहीं, होगा होंगे, होंगे होगा होंगे, होगा होंगे, इसमें भी लिख लेना, होगा होगा, है ना, होंगे, इसमें याद कर लेना, है ना, होंगे, है ना। रुक जाइए, रुक जाइए, इसको मैं मिटा करके लिख ही दे रहा हूँ, है ना। इसमें भी क्या लिख देना है? होगा, है ना, या होंगे, यही बातें लागू होंगी, है ना। इसमें भी होगा, है ना, या होंगे। समझना इस बात को, ये दोनों बात को सुनिए, पॉइंट शुड बी नोट। यहाँ क्या था कि फ्यूचर टेंस के जब सिंपल में आते हैं इंडेफिनिट में, तो प्रेजेंट और पास्ट से काफ़ी ये अलग हो जाता है और कहता है कि मैं जाऊंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, उठूंगा, सोऊंगा, बैठूंगा, ये सारी बातें आ जाती है सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट में आ जाती है। लेकिन बात आती है फ्यूचर इम्परफेक्ट की या कंटिन्यूअस की, तो रहा रही तो आएंगे ही, प्रेजेंट पास्ट की तरह तो इसकी भाषा निकलेगी ही, लेकिन होगा होंगे जरूर निकलेगा। क्यों? वे लोग खेल रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, सो रहे होंगे, उठ रहे होंगे, बैठ रहे होंगे, सब कुछ कर रहे होंगे, है ना, बहुत बढ़िया से पूरे मजे के साथ जिंदगी जी रहे होंगे। बट बात आती है ना कि अगर कोई इंसान बढ़िया से जिंदगी जी चुका होगा, है ना, तो उसके बारे में अंदाजा लगाने के लिए हम लोग बोलते हैं हाँ यार वो जा चुका होगा, वो जा चुका होगा, या वे लोग जा चुके होंगे, वह जा चुका होगा या वे लोग जा चुके होंगे। तो ये किस में आता है? परफेक्ट में आता है बाबू, किस में आता है? परफेक्ट में आता है। लेकिन बात आती है फ्यूचर के चौथा बेटा परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि इसमें भी क्या सर उसी तरीके से लागू होगी कि कुछ काम को वो कर चुका होगा और कुछ काम करते आ रहा होगा। तो हमने हाँ बिल्कुल उसी तरीके से, अच्छा समझा आपने। यानी कि उस कुछ काम को वो कर चुका होगा और कुछ काम उसमें से जो बाकी होगा ना वो अभी करते आ रहा होगा, यानी कि वह सुबह से खेलते आ रहा होगा, यानी कि वो कुछ खेल लिया है और कुछ आगे जो है ना खेलते आ रहा होगा। तो आई होप कि जो मैंने ये बात समझाने की कोशिश किया, शायद आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। समझ में आ गया ना? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब चलिए मैं फिर से जो है ना इसको बहुत ही अच्छे ढंग से जो है ना मैं अब इसको मैं ये मिटाऊंगा और मिटा करके सबका जो है ना स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस लिखूंगा, है ना, स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। लेकिन टाइप ऑफ सेंटेंस आज नहीं पढ़ाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ है ना एग्जाम्पल दे के उसका स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस में आपके बीच शेयर कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। पूरा टेंस कंप्लीट हो गया, है ना। अब इसका देखिए टाइप ऑफ सेंटेंस जब हम लोग पढ़ेंगे ना तो इसका निगेटिव, इंट्रोगेटिव, है ना, पॉजिटिव, है ना, अफर्मेटिव वगैरह सब सेंटेंस पढ़ना होता है ना। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये मत सोचिएगा कि टेंस पूरा जो है ना मतलब संपूर्ण टेंस खत्म हो गया, नहीं। ये टेंस जो है ना जो मैं अभी बता रहा हूँ ना ये सिर्फ और सिर्फ टेंस का एगो समझिए तो एक तरीका से एगो ट्रेलर है ना। अभी इसका टाइप ऑफ सेंटेंस जब पूरा पढ़ लेंगे ना तब पूरा का पूरा टेंस देखिए, क्योंकि क्या नहीं ये प्रेजेंट टेंस है, ये सिंपल प्रेजेंट हो गया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, तो इसका निगेटिव सेंटेंस होगा, इसका अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, फिर इसका इंट्रोगेटिव होता है, फिर इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव होता है, फिर WH इंट्रोगेटिव और WH निगेटिव होता है। इस टाइप के सेंटेंस बनते हैं। जैसे कि मैं जाता हूँ, देखो क्या हो गया, जैसे मैं, है ना, पटना पटना जाता हूँ, जाता हूँ, तो ये बनेगा सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये इस पर बनेगा।
इसका मतलब ये हुआ कि ये बनेगा आई गो टू, है ना, पटना। आई गो टू पटना, ये हो गया आपका, है ना, किसका, मैं पटना जाता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, उठता हूँ, सोता हूँ, बैठता हूँ, ये इससे बनेगा। इसका स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस ये होगा, है ना। इसका आप लोग देखते जाइए। उसके बाद से कंटिन्यूअस की बात आती है, तो हम लोग बात करते हैं वे लोग मुस्कुरा मुस्कुरा रहे हैं, है ना, वे लोग मुस्कुरा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या बनेगा, दे आर स्माइलिंग। अब आप कहेंगे सर कैसे बना दिया, तो सुनिए, इसका जो स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस है वो सब्जेक्ट प्लस एम इज आर, है ना, प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। अब आप कहेंगे सर वर्ब फोर क्या है, तो वर्ब में आईएनजी लगना ही वर्ब फोर कहलाता है। ये बातें आपको समझ में आ गई। अब सुनिए, अब मामला क्या है कि ये बातें जब समझ में आ गई तो यहाँ पर आप कुछ भी बना सकते हो, यानी सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब में आईएनजी। अब यहाँ सुनिए, आई के साथ हमेशा एम लगता है, यू के साथ हमेशा आर लगता है, ही शी इट या एक नाम के साथ इज लगता है ना, हेल्पिंग वर्ब। दे के साथ आर लगता है, वी के साथ आर लगता है ना। अब क्या करें, है ना, ये सारी, है ना, आई यू ही शी इट हो ही गया, दे वी हो ही गया, किसके साथ क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगा आप लगा दीजिएगा। आने वाला जो मेन वर्ब होगा ना उसमें आईएनजी लगा देना, क्योंकि एम इज आर के बाद आने वाला मेन वर्ब में आईएनजी लगता ही लगता है ना। ये बातें समझ में आ गई। जैसे वे लोग मुस्कुरा रहे हैं तो ये कंटिन्यूअस का हो गया सेंटेंस। अब चूका चूकी की बात करें तो इसको फिर मैं मिटाता हूँ और यहीं पर समझाता हूँ, है ना। चूका चूकी की बात करें तो यहाँ पर समझ लीजिए, चूका चूकी की बात करें अब यहीं पर समझ लीजिए, है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, अब चूका चूकी की बात करते हैं तो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस भी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि जब भी कभी हैज या हैव आएगा, है ना, जब भी कभी हैज या हैव आएगा तो उसके बाद वर्ब थ्री हो जाएगा। वर्ब थ्री मतलब क्या होता है, एक होता है वर्ब वन, एक होता है वर्ब टू। जैसे देखिए वर्ब वन हो गया गो, तो वर्ब टू हो गया वेंट, तो वर्ब थ्री हो गया गोन, है ना। अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि वे लोग पटना जाने का काम पूरा कर चुके हैं, यानी वे लोग पटना जा चुके हैं, यानी वे लोग जा नहीं रहे हैं, वे लोग जा चुके हैं। तो दे हैव, ठीक है ना, दे हैव गॉन टू पटना। शायद आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब चलिए बात करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस की। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, जैसे कि तैयार तैयारी, तो देखो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, बिन तो बजाना होगा, प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। ये हो गया आपका, ये किसका, इसका। अब यहाँ देखो, वे लोग पटना से, ठीक है ना, क्या रुक जाइए, यहाँ पर वे लोग, है ना, सुबह से क्रिकेट खेलते आ रहे होंगे, आ रहे होंगे नहीं यार, क्योंकि प्रेजेंट में बना रहे हैं। वे लोग सुबह से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, तो किस तरह बनेगा, सबसे पहले दे, है ना, उसके बाद से दे के साथ हैव लगेगा। अब आप कहेंगे सर हैज हैव में कौन नहीं लगा सकते, हमने नहीं, सुनिए, कभी भी ही यहाँ देखिए, ही शी इट या कोई भी एक नाम के साथ, है ना, क्या लगता है, हैज लगता है। हैज हैव में हैज, ये अपना बबौती नहीं कि जो मन करे वो लगा दें, तो बाकी सब के साथ हैव लगेगा, तो दे हैव, है ना। यहाँ देखिए बिन, दे हैव बिन, भर फुर आएगा ना, क्रिकेट खेलना, तो प्लेइंग, है ना, प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट, दे हैव बिन प्लेइंग क्रिकेट, क्या चीज़ सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग, है ना, दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। ये बातें आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं कि ठीक है सर पास्ट का भी कुछ इसी तरीके से किस्सा चलेगा का, हमने हाँ बिल्कुल, का नहीं, देखो मैं सबका स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस लिख दे रहा हूँ। आप कोई सेंटेंस देखो, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट, है ना, तो ये हो गया, मैं जाता था, खाता था, पीता था, सोता था, उठता था, बैठता था, है ना। तो देखो आई वेंट टू पटना, आई वेंट टू पटना
ये हो गया क्या चीज़, आपका एग्जाम्पल। क्या चीज़ का, इंडेफिनिट का, यानी पास्ट इंडेफिनिट का या सिंपल पास्ट का। जब हम टाइप ऑफ सेंटेंस पढ़ाएंगे ना तो पूरा खुल कर बताएंगे कि कोई सेंटेंस किस तरीके से बनता है और क्या होता है और किस तरीके से इसका निगेटिव बनता है। जैसे मैं पटना जाता था, उसका बनाएंगे मैं नहीं जाता था। क्या मैं जाता था, मैं क्यों जाता था, है ना। तो ये सारे जो है ना निगेटिव, इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव, है ना, ये सारे सेंटेंस उसमें बताए जाते हैं। किस में, जब टाइप ऑफ सेंटेंस वाली हम जब सीरीज लाएंगे तब। और वो भी कब, जब ये पूरा आप टेंस बढ़िया से पढ़ के समझ लेंगे ना तब हम लेकर के आएंगे। क्योंकि ये बात अगर आप नहीं समझेंगे ना तो टाइप ऑफ सेंटेंस समझना डायरेक्ट इतना आपके लिए आसान नहीं होगा। सुन लीजिएगा। अब आइए यहाँ पर कंटिन्यूअस की बात करते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर, है ना, पहले एम ही जाज था ना, यहाँ वाज वेयर प्लस, है ना, वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर किस तरह बनेगा, जैसे कि वे लोग जा रहे थे तो दे वेयर, है ना, गोइंग, दे वेयर गोइंग हो गया। अब यहाँ पर बात करते हैं कि सर वे लोग जा चुके थे तो किस तरह बनेगा, तो कोई बात नहीं, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। कैसे बनेगा, वे लोग जा चुके थे तो दे हैड गॉन, है ना। अगर वे लोग पटना जा चुके थे तो दे हैड गॉन टू पटना। अच्छा सर वे लोग सुबह से क्रिकेट खेलते आ रहे थे तो कोई बात नहीं है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, है ना, हैड बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। कोई बात नहीं है, वे लोग सुबह से क्रिकेट खेलते आ रहे थे तो दे हैड बीन प्लेइंग, है ना, प्लेइंग क्रिकेट, है ना, सिंस मॉर्निंग, है ना, मॉर्निंग हो गया, बात खत्म। दे हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। अब आ जाओ दनादन, इसी के साथ हम लोग फ्यूचर को भी समझ लेते हैं, है ना। यहाँ देखो, इसको मैं मिटाता हूँ, सेम सेम सेम, देखो बहुत मजा आएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इंडेफिनिट की बात करेंगे। ये वाला अगर कहें तो सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। अब कोई बात नहीं है ना। अब आप कहेंगे कि सर एगो काम कीजिए ना, इसके बाद टाइप ऑफ सेंटेंस लाने से पहले वर्ब फॉर्म्स पढ़ा दीजिए। अगर आप कहिएगा तो, हालांकि बीएड में नहीं बोला है कि वर्ब फॉर्म्स पढ़ाइए, वर्ब पढ़ाने को बोला है लेकिन वर्ब फॉर्म्स नहीं बोला है। लेकिन अगर आप कहेंगे, कमेंट करेंगे तो वर्ब फॉर्म्स पढ़ा देंगे टाइप ऑफ सेंटेंस लाने से पहले, ताकि आपको पूरा मालूम चले कि वर्ब वन क्या है, वर्ब टू क्या है, वर्ब थ्री क्या है, वर्ब फोर क्या है, वर्ब फाइव क्या है। यहाँ देखिए, वे लोग जाएंगे, वे लोग पटना जाएंगे, पटना जाएंगे तो क्या हो जाएगा, दे विल गो टू पटना। कोई बात नहीं है ना। अब आ जाओ कंटिन्यूअस की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस विल या शैल बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। लो कैसे, वे लोग पटना जा रहे होंगे ना तो दे विल बी गोइंग टू पटना, हो गया, बात खत्म। अच्छा यहाँ आ जाओ, सर चुके होंगे, मैंने वे लोग खा चुके होंगे तो सब्जेक्ट प्लस विल या शैल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। कोई बात नहीं है, वे लोग खा चुके होंगे तो दे विल हैव, है ना, ईटन। कोई बात नहीं है। अब आ जाओ, सर वे लोग सुबह से खेलते आ रहे होंगे तो कोई बात नहीं है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल हैव बीन, है ना, प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। कोई बात नहीं है, इसी पर बना लो, है ना। अब क्या करोगे, वे लोग सुबह से खेलते आ रहे होंगे तो दे विल हैव बीन, है ना, प्लेइंग फ्रॉम मॉर्निंग। वे लोग सुबह से खेलते आ रहे होंगे, है ना। अब आप कहेंगे सर सब में सिंस लगा रहे थे, इसमें फ्रॉम क्यों, तब देखो कभी भी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस प्रेजेंट और पास्ट के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन फ्यूचर के लिए फ्रॉम ही इस्तेमाल होता है। काउंटेबल नाउन के लिए, जैसे मैं 2 वर्षों से, 4 वर्षों से, 5 वर्षों से खेलते आ रहा हूँ तो वहाँ पर 4 लगेगा। ये बातें आपको समझ में आ गई। चलिए अब ये पूरा का पूरा जो मैंने आज पढ़ाया आपको कैसा लगा, क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ आज टेंस पढ़ाया। टेंस के 3 बेटा और तीनों बेटा के जो 4-4 गो बेटा है ना, उन सभी के बारे में बताया। और साथ ही साथ मैंने स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस और उसके एग्जाम्पल दे करके, जैसे मान के चलो कि मैंने ऐसे ही नहीं बहला फुसला के पढ़ा करके निकल गया कि मान के चलो कि प्रेजेंट का पहला बेटा इंडेफिनिट, जिसमें वाक्य आते हैं, मैं जाता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, सोता हूँ, उठता हूँ, बैठता हूँ, हंसता हूँ, नाचता हूँ, नचवाता हूँ, तो इसमें अगर तात आ रहा है तो सिर्फ ये कह के नहीं निकल गया, जबकि मैंने उसका एक एग्जाम्पल दे करके, उसका स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस बता करके उसका
वाक्य को बनाने की भी कोशिश किया और मैंने आपके बीच बनाया और आपके ज़हन में डालने की भी कोशिश किया। तो मुझे लगता है कि मतलब मैंने टेंस जो है ना पढ़ाया और जो समझाया आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो मैं टाइप ऑफ सेंटेंस लेकर के आऊँगा ना बाबू, सुनिएगा, टाइप ऑफ सेंटेंस यहाँ पर देख लीजिए। टाइप ऑफ सेंटेंस में आपको क्या पढ़ना होता है, सुनिएगा, टाइप्स ऑफ सेंटेंस में क्या पढ़ना होता है, अगर आप कहेंगे तब टाइप्स ऑफ सेंटेंस में क्या पढ़ना होता है, माने जितने भी हम बोलचाल में अपनी भाषा को इस्तेमाल करते हैं ना, माने जितने भी माने वाक्य को इस्तेमाल करते हैं अपने बोलचाल के हिसाब से, जितने भी वाक्य को, जैसे कि मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ, है ना, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, है ना, मैं जा चुका हूँ, मैं जा चुका हूँ, है ना, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, है ना, मैं मैं जो है ना खेलूंगा, मैं खेलूंगा, है ना, वे लोग खेल रहे होंगे, लो भाई लो, खेल रहे होंगे, है ना। फिर कहोगे सर नहीं, एक ऐसा वाक्य भी होता है जैसे कि माँ मुझे, ठीक है ना, याद कर रही होगी, कर रही होगी। सर ये सारे जो है ना अलग अलग जो है ना वाक्य के टाइप्स हैं, मतलब अलग अलग। देख ना, इसमें ता है ती है आ रहा है, इसमें रहा रही आ रहा है, इसमें चुका है आ रहा है, इसमें गा गेगी आ रहा है, उसमें रहे होंगे आ रहा है, वे खेल रहा था, वे लोग खेल रहा था, खेल रहा था। अब ये बताओ, थोड़ा देर के लिए अपने आंखें बंद करो और दिल पर हाथ रखो और ईमानदारी भर सोचने की कोशिश करो कि जो मैंने ये सारे टाइप ऑफ सेंटेंस पढ़ाने से पहले जो मैंने टेंस से आपको इंट्रोड्यूस करा दिया, क्या मैंने गलत किया? नहीं, टेंस पूरा बताया, यानी टेंस के 3 प्रकार और उन तीनों के चारों बेटा के बारे में मैंने इंट्रोडक्शन दिया। अब उसके जो मान के चलिए जो टाइप ऑफ सेंटेंस में जो सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव के तौर पर ये जो पढ़ते हैं, तो क्या फिर टेंस आपको एक बार हमें मतलब झलकाना जरूरी नहीं पड़ेगा? बिल्कुल। जब हम टाइप ऑफ सेंटेंस पढ़ाएंगे ना तो हम बोलेंगे याद करो जब मैंने पढ़ाया था प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये है मैं जाता हूँ खाता हूँ। तो आप कैसे याद करेंगे जब आप पढ़ भी नहीं किए, वो वीडियो को देखे ही नहीं है इस वीडियो को, तो फिर कैसे टाइप ऑफ सेंटेंस आपको ऊपर से ना बाउंस करेगा? तो सोचिए इस बात को। तो कुल मिला जुला करके पॉइंट शुड बी नोटेड कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि टाइप ऑफ सेंटेंस में सारे टाइप्स के सेंटेंस आ जाते हैं और सिर्फ अफर्मेटिव ही नहीं, इसके निगेटिव भी आते हैं। जैसे कि मैं नहीं जाता हूँ, मैं नहीं जाता हूँ, है ना, नहीं जाता हूँ। मेरा दोस्त मेरे को याद नहीं कर रहा होगा, मेरा दोस्त मेरे को याद नहीं करता है। ये सारी जो सेंटेंस है ना, ये सब टाइप ऑफ सेंटेंस में पढ़ना है। लेकिन ये तभी समझ में आएगा जब आप पूरा का पूरा टेंस मैंने जो इस वीडियो में पढ़ाया और समझाया, बताने की कोशिश किया, आपके दिमाग में जो फिट हो गया, ये आप बढ़िया से फिट कर लिए होंगे, तभी टाइप ऑफ सेंटेंस आप समझ पाएंगे, पढ़ पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये आज के वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट और पावरफुल लगा होगा। रियली आपको ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और पावरफुल लगा होगा तो टाइप ऑफ सेंटेंस पढ़ने के लिए रेडी हो जाइए। अगर आप कमेंट करेंगे तो लेकर के आऊँगा, वरना इससे पहले मैं वर्ब फॉर्म्स लाऊंगा, फिर टाइप ऑफ सेंटेंस लेकर के आऊँगा। और हाँ, अगर वर्ब फॉर्म्स लाने के बाद भी टाइप ऑफ सेंटेंस नहीं पढ़ना चाहते तो कोई बात नहीं है, मैं डायरेक्ट जो है ना दूसरा टॉपिक लेकर के आऊँगा। लेकिन चलिए, आज की ये वीडियो कितना इंपॉर्टेंट और पावरफुल लगा, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी प्यार मोहब्बत इश्क का पैगाम जरूर भेजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लाइव स्ट्रीमिंग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।